Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. As you know, we were discussing about cell organelles. In previous video tutorials, we have discussed about some cell organelles. So in this video tutorial, I would like to discuss about another cell organelle like mitochondria and lysosomes. So let's discuss about mitochondria first. Before going to discuss, let me tell you that this mitochondria is the plural form of mitochondrion. So we can say what are mitochondria, not like what is mitochondria. So let's start. The cells get the energy from the mitochondria. सेल्स को जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो सेल्स के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है. जिस तरह हमारे मोबाइल फ़ोन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो इसको बैटरी प्रोवाइड करती है. और जिस तरह से गाड़ी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड करता है. और जिस तरह से ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो फूड प्रोवाइड करता है. इसी तरह सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसलिए हम इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. माइटोकॉन्ड्रिया इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये रॉड लाइक होते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स. इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो इसको कवर किए हुए हैं. एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है. द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस. जो बाहर का आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है. पोरस क्यों होता है? क्योंकि इसको परमेबिलिटी की जरूरत पड़ती है सबस्टेंसेस को अंदर जाने के लिए या सबस्टेंसेस को बाहर जाने के लिए. तो अंदर या बाहर जाने के लिए जो परमेबिलिटी जरूरत पड़ती है, वो इसलिए ये आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है. द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और ये फोल्डिंग जो इसके अंदर होते हैं, दीज फोल्डिंग आर कॉल्ड क्रिस्टी. इन फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं. इन क्रिस्टी का काम क्या होता है? द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस. ये क्रिस्टी जो है, ये इसके अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए क्रिस्टी इसको सरफेस एरिया इसका इंक्रीज कर देता है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फिगर. This is mitochondria. You can see here serial number first granules, and second one is ribosome, and third one is cristae, fourth one is intermembrane space, fifth one is matrix, sixth one is ATP synthase particle, seventh one is inner membrane, eighth one is outer membrane, and ninth one is deoxyribonucleic acid DNA. एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये जो एनर्जी रिलीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको किस तरह से करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. चूंकि ये एडेनोसाइन रिंग का बना हुआ होता है एटीपी और 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. तो ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? जिस तरह से हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से लाने के लिए करेंसी स्पेंड करते हैं, इसी तरह इस सेल को ज़रूरत पड़ता है एटीपी की, इसलिए हम इस एटीपी को कहते हैं. एटीपी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है. जिस तरह हम अपने पैसे खर्च करते हैं, अपने पैसे जो है किसी प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए स्पेंड करते हैं, इसी तरह सेल ये जो है इस एटीपी को स्पेंड करता है. सो इस एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड कैन रेप्लिकेट ऑन देयर ओन. इनका अपना डीएनए होता है
तो उसकी वजह से ये खुद से जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपना जो है अपनी कॉपीज बना सकता है, अपना नंबर सेल के अंदर इंक्रीज कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव राइबोसोम्स एंड कैन सिंथेसाइज फ्यू ऑफ देयर प्रोटीन्स। चूंकि आप जानते हैं कि जो राइबोसोम्स है इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स बनाना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ राइबोसोम्स अपने होते हैं, तो इस वजह से ये अपने कुछ प्रोटीन जो है खुद से बना सकता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट lysosomes. First of all, what do you mean by lysosomes? Lysis means breakdown and soma means body. तो इसका काम क्या होता है lysosomes का? Lysosomes form the waste disposal system of the cell. इसका काम होता है कि जो सेल के अंदर वेस्ट होता है उस वेस्ट को जमा करना और फिर उस वेस्ट को ब्रेक डाउन करना और उसको सेल के बाहर रिमूव करना। क्योंकि हमारी सेल जो है, हमारी सेल के अंदर एक सेकंड में 37,000 बिलियन केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। क्योंकि अगर ये वेस्ट हमारी सेल के अंदर रहेगा तो ये हमारी सेल के अंदर डैमेज कर सकता है या ये हमारे अंदर जो है हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए इस वेस्ट को रिमूव करने के लिए लाइसोसोम्स काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम क्या होता है? These digestive enzymes present in lysosomes break down the waste. ये waste को break down करते हैं and remove them from the cell. फिर इस waste को सेल से बाहर जो है remove करता है। Lysosomes also offer protection to the cell by digesting the harmful particles entering the cell. अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सेल के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल एंटर हुआ जो उस सेल के लिए हार्मफुल है या जो उस जो है ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये इस हार्मफुल पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है ताकि ये इस सेल के अंदर कोई डैमेज ना कर सके। तो ये हमारे सेल के अंदर जो है एक प्रोटेक्शन देता है, एक प्रोटेक्शन ऑफर करता है। वो प्रोटेक्शन क्या है कि हार्मफुल पार्टिकल्स को ये अंदर आने के बाद जो है डाइजेस्ट करता है, अंदर सेल के अंदर इनको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देता है। Lysosomes digest the non-functioning and damaged cells and are hence called the suicidal bags of the cell. क्योंकि हमारी जो है सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सेल्स जो है अबाउट 1 minute 300 मिलियंस ऑफ सेल्स डाई। 1 मिनट में करीबन 300 मिलियन सेल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो जब ये सेल्स खत्म हो जाते हैं तो अब ये सेल्स फंक्शन नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसी सेल जो डैमेज हो गई है अब वो फंक्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि अब अगर ये सेल इस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहती है तो ये इसको डैमेज पहुंचा सकती है, इसको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके लिए लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ऐसी सेल्स को क्या करते हैं? इन सेल्स के अंदर एंजाइम्स रिलीज करते हैं और एंजाइम्स रिलीज करने के बाद इस सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इसको खत्म करता है ताकि ये अंदर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए हम जो है इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। जब इनको लगता है कि ये सेल डैमेज हो चुकी है, अब ये फंक्शन नहीं कर सकती, तो ये इन एंजाइम्स को रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद इन सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है, जो नॉन फंक्शनिंग सेल्स होते हैं। So let's have a look on lysosomes. Here you can see this green part of this figure is a lipid layer, and these yellow like structures, this is membrane of this lysosome, and inside there is hydrolytic enzyme mixture जो किसी फ्लूइड से बना हुआ होता है और इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, बहुत सारे सबस्टेंस का मिक्सचर होता है।
और बाहर आप देख सकते हैं कुछ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स इसको ज़रूरत लगते हैं ताकि ये एंजाइम जो है ये एंजाइम्स रिलीज़ कर सकता है, और रिलीज़ करने के बाद ये उन चीज़ों को जो है डाइजेस्ट करे जो हमारी सेल के अंदर हार्मफुल हो या जो हमारी सेल के अंदर वेस्ट हो। होप कि आपने ये माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स के बारे में जो मैंने डिस्कस किया ये आपने समझा होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।